दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अड्डा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा आज आपकी जो क्लास है वह काफ़ी दिनों बाद हो रही, क्योंकि घर में कुछ समस्या हो जाने के कारण मैं क्लास लेने में असमर्थ था और मुझे बार बार घर जाना पड़ता था। इसलिए मैंने इसलिए आपकी जो क्लासेस थी वह काफ़ी दिनों बाद हो रही है और आपकी क्लासेस बाधित हो गई थी। तो हम पुनः आ गए हैं। अब आपकी क्लासेस रेगुलर होगी और आपका हिंदी का कंप्लीट कोर्स हम आपको पढ़ा देंगे, जो समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी में जो पूछे गए हैं। जैसे समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्री के पेपर में यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि जब आप मेंस का पेपर देखेंगे तो आपसे लगभग 4, 5, 6 ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। 6 प्रश्न आपसे लगभग पूछे गए हैं। अब हम आते हैं सीधे। अब ये आपका 2016 में जो पेपर हुआ था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जो 10 प्रश्न आए थे, उस पर आधारित आपकी यह क्लास है। जैसे सीधे आते हैं, मदिरा पीने का प्याला को क्या बोलते हैं? चषक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चषक। आपको देखिए चषक लिखा है, चश्म लिखा है, चषक ये भी देखिए चषक जैसा लिखा है और चस्क लिखा हुआ है, लेकिन आपको बार बार आपको ऐसे ही लिखना है चषक। जब आप बार बार आप इसको लिखेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा कि चषक होता है मदिरा पीने का प्याला। दूसरा है जो स्त्री के वशीभूत है, उसे क्या बोलते हैं? स्त्रैण। क्या बोलते हैं? स्त्रैण बोलते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो उसे क्या बोलते हैं? स्त्रैण बोलते हैं। तो आपका ये भी पहला ऑप्शन यहाँ सही है। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर देने के लिए क्या होता है? प्रत्युत्तर। क्या होता है? इसको बार बार आपको ऐसे लिखना है, प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर प्रत्युत्तर होता है, ना कि उत्तरापेशी नहीं, उत्तरण नहीं होता, उत्तरोत्तर भी नहीं होता है। तो आपको क्या याद रखना है? प्रत्युत्तर। उत्तर पर उत्तर देने के लिए एक शब्द क्या है? प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। अब वचन से ही याद रखना है वाग। वचन से ही क्या याद रखना है? वागदत्ता। क्या रखना है? वागदत्ता होता है। तो आपका ये भी यही सही है। वागदान लिखा है, वागबद्ध लिखा है, वागदिग्ध लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या है? गलत है। आपको ये याद रखना है वचन से ही, विवाह का वचन जिसके साथ दिया गया उसे क्या बोलते हैं? वागदत्ता बोलते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे क्या बोलते हैं? आकाश वृत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आकाश और वृत्ति। इसको याद ऐसे आपको बार बार आपको लिखना है कि आकाश वृत्ति बोल। अब मरासन अवस्था वाला, तो इसको बोलते हैं, देखिए माँ से है मरासन, और यहाँ देखिए माँ से छोटा ऊ पहले लगेगा, फिर आपको माँ पे बड़ा ऊ लगेगा, फिर सा पे क्या लगेगा? छोटा ऊ, उसके ऊपर रा लगेगा। इसको आपको ध्यान देना है कि इसी तरीके से लिखा जाएगा। तो मरासन अवस्था वाला क्या होगा? मुर्मुसु। ठीक है। जिसे अपनी जगह से प्रतिस्थापित कर दिया गया उसे क्या बोलते हैं? विस्थापित। तो आपको बार बार आपको ऐसे लिखना है, विस्थापित। फिर अगला है आपका, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को क्या बोलते हैं? दुराभिसंधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुराभिसंधि बोलते हैं। इस बात को आपको बार बार ऐसे लिखना है। फिर युद्ध की इच्छा रखने वाले क्या बोलते हैं? युयुष बोलते हैं। ये देखिए यहाँ या से है, तो यू सु, इसको याद रखना है। ऐसे इसमें सारी मात्राएं छोटा उ लगेंगी। ठीक है। अब ऐसे ही तैरने या पार करने की इच्छा, अब ता से तैरने या पार करने की इच्छा, तो इसे क्या बोलते हैं? तृतीसु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ती सु। इसको बार बार आपको लिखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से अब आप इसको क्या करेंगे? जब आपने इसको सॉल्व कर लिया, इस सारे प्रश्नों को, जब आपने 10 प्रश्नों को, अब आपको क्या करना है? लास्ट में इसका संक्षिप्तीकरण करना होता है। जब आप संक्षिप्तीकरण करेंगे तो जैसे आपका आया चषक, तो 1 नंबर पे क्या आया? चषक। 2 नंबर पे क्या आया? स्त्रैण। 3 नंबर पे क्या आया? प्रत्युत्तर। 4 नंबर पे क्या आया? वाग्दत्ता। 5 नंबर पे क्या आया? आकाश वृत्ति। 6 नंबर पे क्या आया? मुर्मुषु। 7 नंबर पे क्या आया? विस्थापित। 8 नंबर पे क्या आया?
8 नंबर पे आपका आया दुराभिसंधि, दुराभिसंधि। 9 नंबर पे क्या आया आपका युयुत्सु। 10 नंबर पे क्या है आपका तृतीयसु। अब इसको आपको बोलना है आग। चषक किसे बोलते हैं, मतलब मदिरा पीने वाले प्याले को चषक बोलते हैं। स्त्रैण किसे बोलते हैं, स्त्री के वशीभूत जो उसे स्त्रैण बोलते हैं। प्रत्युत्तर क्या होता है, दिए गए उत्तर पर उत्तर देना प्रत्युत्तर होता है। वाग्दत्ता किसे बोलते हैं, जिसे स्त्री को विवाह का वचन दिया गया हो। आकाश वृत्ति, जिसकी कोई मतलब जीविका, जिसका ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो। मुर्मुसु, मरणासन अवस्था वाला। विस्थापित, जिसे अपनी जगह से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। दुराभिसंधि, गुप्त, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। युयुत्सु, युद्ध की इच्छा रखने वाला। तृतीयसु, तैरने की इच्छा रखने वाला। तो आपको इस प्रकार से क्या करना है, इसको एक बार आप इस तरीके से पढ़ें, फिर आप इसको क्या कर लें, इसका संक्षिप्तीकरण, इसको क्या कर लें, संक्षिप्त कर लें। ठीक है, जब आप संक्षिप्त कर लेंगे तो आपको यही बार बार आपको बोलना है, और इन शब्दों को आपको बार बार आपको लिखना भी है, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसे ही मिलते जुलते ही शब्द सारे रहेंगे। यही सब बातों के साथ आपकी यह क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।